तुम ये कहो कि हमारी इज्जत का मामला आ गया है, हमारी इज्जत नहीं है जब हमने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियां दी हैं। मैं कारगिल में 2 दफा जख्मी हुआ हूँ, और ऐसा ना हो कि हम जब आवाज लगाएं तो हमारे फौजी जो बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं वो भी हथियार लेके वापस आ जाएं। कि हमारी इतनी तौहीन की जा रही है। क्या जुर्म किया जनरल साहब ने? लेकिन आज भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अगर फौज के साथ इस तरह हमारे साथ सलूक किया गया तो फिर 35 लाख ऐसे जमीन इन सड़कों पे होंगे, और इस वक्त 60,000 सिक्योरिटी गार्ड इस्लामाबाद में हैं। आप मुझे बताओ कि हमारे साथ इंसुमला ट्रीट किया जाता है? नहीं किया जाता। सिक्योरिटी कंपनियों में 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, शाम को सिक्योरिटी गार्ड अगला नहीं आता तो कहते हैं वो टाइम लगाओ, 180 रुपया देते हैं उसको। 12 और 12 24 घंटे, सुबह उसका अपनी टर्न है, 36 घंटे के बाद ऑफ होता है। लेकिन इनके घर, इनके बैंक, इनके होटल, हर चीज हमारे अंडर कंट्रोल है। अगर 111 पर गेट 5000 नफरी है तो वो होल्ड कर सकता है, तो 60,000 हम एक्स सर्विसमैन हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटियां कर रहे हैं, हम होल्ड करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन आज हम ये बात, और 37 लाख एक्स सर्विसमैनों को मैं दावा देता हूं कि आओ जरा अपना हक तस्लीम कराओ, अपनी कुर्बानियों को इनसे मनवाओ कि तुम मुल्क लूट लो। और जब तुम्हें लूटने का कोई चोर कहे, डाकू कहे, तो तुम ये कहो कि हमारी इज्जत का मामला आ गया है, हमारी इज्जत नहीं है जब हमने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानियां दी हैं। मैं कारगिल में 2 दफा जख्मी हुआ हूं। लेकिन हक और सच की बात करेंगे, किसी के ज़ेर-ए-ताब नहीं आएंगे। इस इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे ऊपर 4 FIR झूठी दी है। मैंने दिसंबर में 13 दिसंबर को IG के पास गया और IG साहब को मैंने कहा कि SP लेवल की, DSP लेवल की 4 इंक्वायरियां बिठाएं। अगर मैं गिल्टी हूं तो नवाज शरीफ 50 रुपए का स्टाम्प दे के लंदन भाग गया है, तो मैं 50 रुपए का स्टाम्प लिख के दूंगा डी चौक में मुझे लटकाना। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पैसा चलता है। डाला जा रहा है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हैं, इसलिए आप पर दबाव है। मैं किसी ऐसे शख्स की हिमायत नहीं करता, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता। सब चोर लुटेरे हैं। इमरान खान के अगर ये कहते हैं तोशा खाना, तो आज 47 से आज तक तोशा खाना का हिसाब निकालें। कितने लोगों ने यहाँ से BMW और कौन कौन सी गाड़ियां और क्या क्या चीज नहीं ली है। एक घड़ी को लेके घूम रहे हैं। हकीकत पे आए। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, 2018 से लेके आज तक का RTS सेक्रेटरी किरायनामा नहीं जारी कर सका। फूड कंट्रोल वाले आज दिन तक जो चीज 10 रुपए की थी वो 50 की होगी या 100 की होगी, या कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उसने हक की बात कर दी जनरल साहब ने, तो वो ये जुल्म हो गया है। ये जुल्म नहीं है, ज्यादती है और ना इंसाफी है, और इसका हम बदला लेंगे। अगर गिरफ्तार करना है, इमरान खान ने ऐलान किया है कि हम गिरफ्तारियां देंगे, तो जनरल साहब की खातिर हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें भी गिरफ्तार करो। ये जज्बात हैं जी एक्स वेटरन्स के। इन्होंने हमारे लांस नायक के जज्बात हैं, ठीक है, और उसकी देखेंगे उसका कितना विजन है या कितना उसका वो है कि उसको पूरी हालात का पता है कि तोशा खाना से लेकर उसने एक एक चीज़ आपको गिनवा दी है, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा लांस नायक है, कमांडो है, इसके ये हालात है। तो क्या जनरल अमजद शुएब को नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है? मेरा बस यही पैगाम। थैंक यू। ये जी एक्स वेटरन्स हैं, मोस्टली इन्होंने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को सर्व किया, और यहाँ पर जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब की हिमायत में उनके साथ इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के इस वक्त मनाजर हैं, और मोस्टली जो हमारे एक्स वेटरन्स हैं, हमारे इन्होंने पाक आर्म फोर्सेस में सर्व किया, हमारी शान है ये भी। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं लाइव मनाजर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद आज दोबारा मकामी अदालत में पेश किया गया। अंदर उनकी समाअत जारी है। मियाँ अली इशफाक उनके वकील हैं और वो दलाइल दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या बनता है। बहरहाल 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर किया गया था। उनको एक प्रोग्राम में अपनी एक आरा देने पे, अपनी एक राय देने पे, ओपिनियन देने पे उनको उन पर FIR हुई, गद्दारी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया, और उनको रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर हुआ। ये आप इस वक्त लाइव मनाजर देख सकते हैं इस्लामाबाद की मकामी अदालत के।